नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और मैं उपस्थित हूं रात्रि की कुछ खास खबरों संग आपके बीच। खबर की शुरुआत करते हैं झारखंड के रामपुर जिले से, जहां मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट ने किया पत्रकारों को सम्मानित। जी हां, झारखंड के रामपुर जिले के जरप्पा चितरपुर क्षेत्र में कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे पत्रकार लगातार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चितरपुर प्रखंड स्थित बस स्टैंड में मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट ने रजरप्पा व चिंतपुर क्षेत्र के पत्रकारों को किया सम्मानित। सर्वप्रथम सभी पत्रकारों एवं वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चितरपुर बस स्टैंड में पत्रकारों को फूल की वर्षा सहित ट्रस्ट द्वारा कलम के सिपाही को कलम और डायरी देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष हिदायत उल्लाह एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा शाहनवाज ललकार के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पत्रकार रांची एक्सप्रेस प्रदीप बर्मन, प्रभात खबर सुरेंद्र कुमार, प्रभात मंत्र अनिसुल हक अनीश, राष्ट्रीय खबर सत्य प्रकाश, शंकर पोद्दार, मनोज महतो, सैफ अनवर को माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बर्मन को ट्रस्ट के अध्यक्ष हिदायत उल्लाह के हाथों ट्रस्ट चिन्ह देकर आभार प्रकट किया गया। पत्रकारों ने भी इस सम्मान के लिए मीनारा वेलफेयर को धन्यवाद दिया। मीनारा वेलफेयर ट्रस्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष हिदायत उल्लाह ने कहा कि कोरोना वायरस के जंग में पत्रकारों की भूमिका काफ़ी अहम है, जो प्रतिदिन क्षेत्र से जुड़ी हर खबरों को अपने अखबार और चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए ट्रस्ट इस महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। इससे पूर्व चितरपुर बस स्टैंड में लगातार 45 दिन से ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को भी ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में दिल नवाज ललकार, शहजाद इमरान, मोहम्मद सलीम, काशिफ अहमद, ताहिर राय, सूरज तिवारी, अरबाज अहमद, अबू बकर, इब्राहिम शाह मौजूद रहे। देखिए रामगढ़ से नदीमुल्लाह की ये रिपोर्ट। जी सर, बताएं ये पत्रकार सम्मानित समारोह में क्या विशेष था? ये अगली खबर, जिला पंचायत राज अधिकारी ने दिया है सुझाव। जी हाँ, कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए जहां पूरा देश एकजुट है, वहीं पंचायती राज विभाग बस्ती में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सफाई कर्मचारी अग्रणी कोरोना योद्धा के रूप में सामने आकर कोरोना महामारी के विरुद्ध हर कदम पर अपनी अति महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। ये कोरोना योद्धा इस महामारी के समय भी गांव में जाकर सफाई सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनको सुरक्षित रखना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूर्व में जनपद के समस्त सफाई कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर एवं साबुन इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए थे। वर्तमान में चूंकि जनपद में कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जनपद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित रखना और ज़्यादा जरूरी हो गया है। इसके लिए सभी कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराई जा रही है। पीपीई किट उपलब्ध कराने के लिए समस्त सहायक विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सहायक विकास अधिकारी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पीपीई किट खरीदते समय किट की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी कोरोना के अग्रणी योद्धा में से एक हैं एवं पंचायत राज परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उनका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें जिला पंचायत राज अधिकारी बस्ती ने कहा। देखिए बस्ती से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां मरीज परेशान, स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर हैं नदारद। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के स्वास्थ्य केंद्र सोंधी में सुबह लगभग 10:30 बजे काफ़ी संख्या में मरीज मौजूद थे। जब रिपोर्टर पहुंचा तो देखा कि स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। वहां सिर्फ फार्मासिस्ट व 2 अन्य कर्मचारी मौजूद थे। पूछे जाने पर पता चला कि डॉक्टर साहब नहीं मौजूद हैं। जौनपुर जिले के सीएमओ के आदेश पर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम अग्रिम आदेश तक बंद चल रहे हैं। वहीं सरकारी हॉस्पिटल की यह दशा है। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं जौनपुर जिले के थाना खेतरसरा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी पर समय लगभग 10:30 बज रहा है। अभी तक यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि भीड़ लगा हुआ है, तो कितने मरीज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जहाँ एक तरफ सरकार ये ऐलान कर रही है कि हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी की ये दशा है कि मरीज हल्कान और परेशान है। इनकी सुरक्षा के लिए, इनको देख रेख के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी यहाँ बंद कर दिया गया है। जौनपुर जिले के सीएमओ साहब के आदेश से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम जहाँ बंद एक तरफ हैं, वहीं पर ये प्राथमिक स्वास्थ्य के सरकारी हॉस्पिटलों की ये दशा है कि जहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और मरीजों की भरमार लगी हुई है। फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं न जाएं, जल्द हाजिर होता हूँ। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां कोरोना के योद्धाओं को अंग, वस्त्र और पुष्प देकर स्वागत किया गया। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के अमावर चौकी क्षेत्र के अमावर बाजार में व्यापार संघ कमेटी के द्वारा कोरोना योद्धाओं को पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मियों का पुष्प, अंग, वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संतोष यादव ने कहा कि वैश्विक महामारी में जिस प्रकार जान हथेली पर लेकर हमारे कलमकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अनवरत त्याग और समर्पण के साथ लेखनी के माध्यम से अपना सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग अपना घर परिवार छोड़कर बिना अपनी जान की परवाह किए सरकार के निर्देशों का जिस प्रकार पालन कर रहे हैं और गरीबों के दरवाजे तक सरकार की आवाज़ पहुँचे और कोई भूखा ना मरे, घर घर देवदूत के रूप में पुलिस प्रशासन का योगदान इस विषम परिस्थितियों में मानवीय संवेदनाओं के साथ कर्तव्य पारायणता का भी बोध निष्काम भाव से कराती है। इस मौके पर पत्रकार राहुल सिंह, चंदन, देवी शक्ति राजा, अमावर चौकी इंचार्ज संदीप राय, अमावर चौकी समस्त पुलिसकर्मी सहित व्यापारी आशीष जायसवाल, विनोद जायसवाल, डॉक्टर संजय, रामचंद्र, सुनील, संजय, सोना बच्चा, प्रेम सेठ, राजेंद्र, गोरखनाथ, जुगेल, अतुल, अरुण, अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखें अमावर से राहुल सिंह की ये रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां मौसम की मार, किसानों में हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। जी हां,
यह खबर है यूपी के एटा जिले से। वैसे भी विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस मौसम ने तो किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ मौसम की मार ने किसानों को बेहाल करके रख दिया है। जब गेहूं की फसल को उठाने का समय था तो उस समय ओले और बारिश ने किसानों की फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाई। वहीं अब जब वृक्षों पर आम के फल लगना शुरू हो गए हैं तो फिर एक बार खराब मौसम ने आकर उनके एक तरह से प्रताड़ित करने का काम कर दिया है। आज जब रिपोर्टर ने किसानों से मिलकर आम के वृक्ष को देखे तो आम के वृक्ष के पास बहुत ही छोटे छोटे आम के फल जो कि तेज तूफान आदि के कारण जमींदोज हो गए थे, वह किसी कार्य में नहीं आ रहे थे। ना तो खाया ही जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। रिपोर्टर ने एक दो किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि क्या करें, एक तो कोरोना वायरस ने परेशान कर डाला है, वहीं दूसरा इस मौसम ने। अब तो मान एक ही बात की आती है कि कुछ तो करो सरकार, अर्थात सरकार से किसानों की गुजारिश है कि उनके लिए कोई ऐसी योजना लाएं जिससे उन्हें लाभ हो सके। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार जी। आपके आम के पेड़ हैं ये? हाँ हमारे हैं। तो आज जो आंधी आई, मौसम ख़राब हुआ, इससे कितना नुकसान हो गया? हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी बहुत छोटी छोटी आम थे और सारे के सारे गिर गए। तो ये जो आम है अभी किसी कार्य लायक है, मतलब किसी खाने कार पीने? लायक नहीं है, वो सिर्फ उसे छील के सूखा कर सकते हैं ना, किसी कार लायक नहीं है। अच्छा, तो कितने पेड़ हैं आपके आम के? आम के 4-5 पेड़ है। वैसे कितना उम्मीद थी, कितने पैसों का आम हो जाएगा? लगभग वो 10-20 हज़ार की तो उम्मीद थी तो हो जाएगा। अब क्या? अब तो कुछ नहीं है, जो है वो सब टूट गए। कुल मिलाकर के उत्पादकता पर ही फर्क पड़ा है और काफ़ी नुकसान हुआ है। चलिए, क्या नाम है आपका? संतोषी जी। आपका यहाँ खेतों पर आम का पेड़ है? 5 पेड़ हैं। तो जो आज आंधी तूफान आया है इससे कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 20,000 का नुकसान हुआ मेरे। अच्छा, अभी तो आम छोटे छोटे थे? का मतलब है कि ना है। अच्छा, तो अब जो ये आम। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाएं क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। नमस्कार।